हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ये जो वीडियो है वो मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स की सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है। इसमें मैं पूरा बिगनर जावा सारे बेसिक्स फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ओके, और हम इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करेंगे। तो ये जो रिटन गाइडेड कोर्स है ये मैंने खुद ऑथर किया है। ये वेबसाइट कोड विद बीके मैंने खुद जीरो से सब कुछ आर्किटेक्चर सब कुछ मैंने खुद बनाया है। आपको codewithbk.com पर जाना है, आपको जाना है जावा पर, आपको जाना जाना है जावा 101 बिगनर कोर्स पर और आपको ये सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे। अभी हम हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। ओके, और ये कोर्स उनके लिए है जो अपना जावा का बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मतलब आपने जावा जस्ट स्टार्ट की है, या फिर आपका अगले सेमेस्टर अगले साल आपका जावा का पढ़ाई स्टार्ट होगा, या फिर आपका सेमेस्टर निकल गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपकी क्लासेस में आप थोड़ा पीछे रह गए और आप रिविजिट करना चाहते हो कि जावा के बेसिक्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डीप में जाऊँगा, काफ़ी स्लो पेस्ड आराम से पढ़ाऊँगा। ओके, हम जितने पॉसिबल कॉर्नर्स हो सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के उसको टच करेंगे। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखा, रिलेशनल ऑपरेटर्स देखा। ऑपरेटर्स के बारे में मैं जो की चीज़ बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ रीसेंट वीडियोस मिलाकर, कि ऑपरेटर्स को आप ऐसे सोचिए कि जो सिंबल्स हैं वैल्यूज पे एक्ट करते हैं और रिटर्न करते हैं वैल्यू। तो ऑपरेटर्स रिटर्न करते हैं एक वैल्यू, इस बात पे फोकस रखिएगा। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी सेम है। दे कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, दे रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, वो है बूलियन टाइप की, जो कि या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम इफ कंडीशन, व्हाइल लूप, फॉर लूप में होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। ओके, अभी हम बस समझ रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो दे कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, कंट्रोल डिसीजन मेकिंग फ्लो एंड यूज इन वैलिडेशंस एंड रियल वर्ल्ड लॉजिक। ओके, तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ओके, दो एम्परसैंड विदाउट अ स्पेस, क्योंकि अगर आप सिंगल एम्परसैंड कर दोगे ओके तो वो बिटवाइज एंड हो जाएगा, जो कि बिटवाइज ऑपरेटर है, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो डबल एम्परसेंट हमारा एंड हो गया, या लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोल दो आप। सिमिलरली और, या लॉजिकल और, दो पाइप सिंबल विदाउट अ स्पेस। सिमिलरली नॉट ऑपरेटर हो गया एक सिंगल एक्सक्लेमेशन। ओके, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो सिंटैक्स पर आते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर ओके सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी मतलब उनको दो ऑपरेंट्स चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेंट्स जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसके बेस पर जो कैटेगराइजेशन होता है वो तीन पॉसिबल तरीके का होता है। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेटर को सिर्फ एक वैल्यू एक ऑपरेंट चाहिए। बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर को दो ऑपरेंट्स चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर को तीन ऑपरेंट्स चाहिए। ओके, तो हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि उनको लेफ्ट और राइट ओके दोनों साइड एक एक वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, दो ऑपरेंट्स चाहिए। ओके, तो एंड ऑपरेटर को सिमिलरली दो ऑपरेंट्स चाहिए। ओके, लेफ्ट साइड में एक कंडीशन हो, राइट साइड में कंडीशन हो, या ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये बूलियन वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक कंडीशन का रिटर्न टाइप हमेशा बूलियन रिजल्ट ही होगा। या फिर कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, तो एंड के एक साइड बूलियन वैल्यू और दूसरे साइड में बूलियन वैल्यू। ओके, सिमिलरली और ऑपरेटर के दोनों साइड एक एक कंडीशन चाहिए या फिर एक बूलियन वैल्यू। आप डायरेक्टली यहाँ ट्रू डाल दो या फॉल्स डाल दो। ओके, और नॉट ऑपरेटर के लिए सिर्फ एक ऑपरेंट चाहिए, जो कि एक कंडीशन होगी, जो कि एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, ऑलराइट। तो ये तीन सिंटैक्स देके हमको ये समझ में आता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जावा में सिर्फ बूलियन ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। ओके, क्योंकि कंडीशन का रिटर्न वैल्यू या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स जावा में काम नहीं कर सकते। ओके, तो क्योंकि लॉजिकल एंड लॉजिकल और के पास दो ऑपरेंड्स हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। अपना ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड को यूज कर रहा है वो यूनरी ऑपरेटर है। तो एंड ये बोलता है ये पूरा एक्सप्रेशन कंडीशन वन एंड कंडीशन टू तभी ट्रू होगा जब कंडीशन वन भी ट्रू है और कंडीशन टू भी ट्रू है। ओके, दिस एंड दैट। ओके, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इस एक्सप्रेशन का रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, तो कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होगी तभी रिटर्न वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। ओके, और ऑपरेटर में ओके या फिर कंडीशन वन ट्रू है या फिर कंडीशन टू ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो रिटर्न वैल्यू हो जाएगा ट्रू। नॉट ऑपरेटर केस में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू हो गया फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स हो गया ट्रू। तो नॉट बेसिकली इन्वर्स कर देगा ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। ओके, तो ये तो हो गया थ्योरी, अब इसको समझते हैं।
ऑलराइट, एग्जांपल्स देखते हैं। इस वाले एग्जांपल पे आते हैं। ओके, इसको मैं अपने मेन में कॉपी करूँगा और मैंने आपको बताया था हमारे करेंट सिनेरियो में, मतलब एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स, हमको सारा कोडिंग इन दो पैरेंथेसिस, इन दो कर्ली ब्रेसेस में करना है। ओके, क्लास का नाम लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमारा सारा कोडिंग होगा। ओके, तुमने वेरिएबल लिया है एज ऑफ टाइप इंट, जो कि स्टोर कर रहा है करंट वैल्यू 20। ओके, तो ये एक कंडीशन हो गई। ओके, एंड के लेफ्ट साइड एक कंडीशन। ओके, और ये दूसरी कंडीशन हो गई एंड के राइट साइड एक कंडीशन। तो इसका रिटर्न वैल्यू और इसका रिटर्न वैल्यू, ये इस लॉजिकल एंड का दो ऑपरेंड्स है। ओके, तो ये पूरी कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये ट्रू है एंड ये ट्रू है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कंडीशन ट्रू है, एज ग्रेटर देन 18? ट्रू, एज 20 है। क्या राइट हैंड साइड वाला कंडीशन ट्रू है, एज लेस देन 25? ट्रू, 20 लेस देन 25। तो पहले वाले का आउटपुट करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा ट्रू। दूसरे वाले का आउटपुट देखते हैं, एज ग्रेटर देन 18 तो ट्रू है, एज लेस देन 18 ट्रू नहीं। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो याद रखिएगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर तभी रिटर्न करेगा ट्रू जब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो दोनों साइड में लगी है लॉजिकल एंड की, दोनों ट्रू होंगी तभी। ओके, अब आते हैं और वाले केस पर। ओके, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया इंट टाइप का, जो कि स्टोर कर रहा है मार्क्स। तो ये पूरी कंडीशन तभी ट्रू होगी या ये ट्रू है या ये ट्रू है। ओके, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 फॉल्स है, मार्क्स इक्वल टू 35 ट्रू है क्योंकि मार्क्स 35 है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है। ओके, और कि एक साइड की कंडीशन अगर फॉल्स है, दूसरी साइड की कंडीशन अगर ट्रू है, या ट्रू है और फॉल्स है, तो रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, तो इसका आउटपुट जो हमारा थर्ड आउटपुट होगा, एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करा देते हैं। ओके, ब्लैंक लाइन्स में कई बार प्रिंट कराऊंगा जस्ट टू सेपरेट द आउटपुट। ओके, ताकि विजुअली आपको डिफरेंट लगे। तो इसका आउटपुट ट्रू है। ओके, अब दूसरे वाला देखते हैं, और के दोनों साइड एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 फॉल्स है, मार्क्स 35 है। मार्क्स ग्रेटर देन 50 फॉल्स है, मार्क्स 35 है, तो इसका रिटर्न वैल्यू फॉल्स हो गया। ओके, अब आते हैं नॉट के एग्जाम्पल पर। ओके, बूलियस इज लॉग्ड इन इज फॉल्स, ये तो सीधा सीधा है, नॉट लॉग्ड इन हमको दे देगा ट्रू। लास्ट आउटपुट ट्रू है, एक और ब्लैंक लाइन ऐड कर देते हैं। ओके, ओके, अब इसको ट्रू कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये है आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो क्योंकि बूलियन वैल्यू सिर्फ दो प्रकार की हैं, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में ओके सारी वैल्यूज फिक्स करके देख सकते हैं। तो एम्परसैंड के केस में अगर ट्रू एंड ट्रू है, ओके, तभी इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा। ओके, कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड ट्रू 2 दोनों ट्रू है। अगर ट्रू एंड फॉल्स है, एंड और एंड फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही होगा क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। सिमिलरली फॉल्स और ट्रू है तो ये भी फॉल्स ही होगा, और सिमिलरली फॉल्स और फॉल्स है तो भी फॉल्स ही होगा। ओके, तो एंड ऑपरेंड के दोनों साइड या फिर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी या फिर आपको कंडीशंस मिल जाएंगी जो रिटर्न करेंगे एक बूलियन वैल्यू। ओके, सिमिलरली और के बारे में, ट्रू और ट्रू आपको दे देगा ट्रू। ओके, ट्रू और फॉल्स में आपका रिटर्न वैल्यू होगा ट्रू, क्योंकि और ऑपरेंड के दोनों साइड में से एक भी ट्रू होगा तो रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा इस ऑपरेटर का। फॉल्स और ट्रू में आपका रिटर्न वैल्यू मिल जाएगा ट्रू क्योंकि एक साइड ट्रू है। फॉल्स और फॉल्स ही एक केस है जिसमें और रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, द ओनली केस जिसमें एंड रिटर्न करेगा ट्रू जब दोनों ट्रू हैं, द ओनली केस जहां और रिटर्न करेगा फॉल्स जहां दोनों फॉल्स है। ओके, नॉट के केस में दो ही पॉसिबल वैल्यूज हुई, नॉट ऑफ फॉल्स हो गया हमारा ट्रू। ओके, इन्वर्ट कर दिया, नॉट ऑफ ट्रू हो गया फॉल्स। ओके, इनको यूज कैसे करेंगे, इसका लॉजिक क्या है वो हम बाद में देखेंगे। आप बस अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझते जाओ। ओके, राइट, बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में इतना ही है। ओके, इनको जब यूज़ करेंगे तब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे, तब आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, वरना बेसिक्स यही हैं, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ और है जिसको हम शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये वाली कंडीशन पे थोड़ा गौर करना है, और ये वाली, सिमिलरली ये वाली और ये वाली। ओके, इन दोनों में
आप थोड़ा अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों साइड ट्रू हो। तो अगर एंड को पहला वाला फॉल्स मिल गया तो वो समझ जाएगा कि दूसरा मेरे को इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगली वैल्यू ट्रू है या अगली वैल्यू फॉल्स है, मेरा रिटर्न फॉल्स ही होगा। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ओके, कि अगर हमारी पहली वैल्यू एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स हो गई, ओके, तो दूसरी वाली चेक होगी ही नहीं। कंपाइलर ये नहीं चेक करेगा, कंपाइलर समझदार है कि एंड के एक साइड जब फॉल्स है तो दूसरे साइड का इवैल्यूएट करने का पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा रिटर्न कर दो फॉल्स। ओके, तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ओके, एक और लाइन लगाएंगे और उसमें थोड़ा सेपरेटर लगा देते हैं। तो अगर मैं इंट a बराबर 5 ले लेता हूँ, इंट b बराबर 10 ले लेता हूँ, ओके, और मैं करता हूँ बूलियन b1 इज a ग्रेटर देन 10, ओके, एंड b प्लस प्लस ग्रेटर देन 5, ओके, ऑलराइट। प्रिंट करते हैं b1 का वैल्यू, b1 इक्वल टू प्लस b1, ओके। a और b भी प्रिंट करा लेते हैं, a और b। मैंने आपको बताया था अभी आपको अगर कोई वैल्यू विथ लेबल प्रिंट करानी तो सीधे ऐसे प्रिंट करा लो, ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है कि ये स्ट्रिंग के साथ ये प्लस लगा के कैसे हो रहा है, बस अभी इतना कर लो। ओके, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है जो बाद में देखें। ओके, अब इस केस में लॉजिकल एंड के एक साइड तो कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली वाली जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन 10, क्योंकि ए तो 5 है, ये फॉल्स हो गई तो ये इवैल्यूएट ही नहीं होगी, मतलब कंट्रोल यहाँ पर जाएगा ही नहीं। और हम ये कैसे चेक कर लेंगे, क्योंकि कंट्रोल यहाँ नहीं गया तो बी प्लस प्लस नहीं हुआ, बी प्लस प्लस नहीं हुआ मतलब बी की वैल्यू एक से नहीं बढ़ी। हम प्लस प्लस ऑपरेटर पे अभी डीप पे नहीं आए हैं, बस इतना याद रखिए कि प्लस प्लस ऑपरेटर बी की वैल्यू एक से बढ़ाता है। ओके, तो अगर इसको अगर आप कमेंट कर दो फॉर नाउ, तो अगर मैं कर देता हूँ बी प्लस प्लस और फिर करता हूँ मैं वैल्यू ऑफ प्रिंट बी की, ओके, तो बी 10 था, बी 11 हो जाएगा। ओके, फिर से प्लस प्लस करता हूँ तो बी 12 हो जाएगा। तो जो प्लस प्लस ऑपरेटर है वो बी की वैल्यू एक से बढ़ा रहा है, यही बताने का पॉइंट है। ओके, तो क्योंकि ये फॉल्स है, ये इवैल्यूएट ही नहीं होगी, तो बी की वैल्यू 1 से बढ़ेगी ही नहीं, तो बी 10 ही रहेगा और b1 आएगा फॉल्स। तो a5 b10 b1 फॉल्स, a5 b10 b1 फॉल्स। ओके, अगर ये कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ, a को ग्रेटर देन 2 कंपेयर करता हूँ, तो ये अब कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो हमको दूसरी भी चेक करनी है, तभी हम पूरा ट्रू रिटर्न कर पाएंगे, वरना हमको फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, करना क्रिटिकल है। ओके, तो अब इस केस में बी प्लस बढ़ जाएगा एक से तो बी हो जाएगा 11, तो देखिए बी हो गया 11। ओके, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो एम्परसैंड के केस में अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा चेक ही नहीं होगा, तो देखिए अभी बी 10 ही है। राइट, सिमिलर होता है और का केस। अगर मैं बूलियन b2 लेता हूँ, ओके, और के केस में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं होगी, क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन के रिगार्डलेस आउटपुट ट्रू ही आ रहा है। ओके, तो और के केस में अगर पहली कंडीशन ट्रू है, मतलब इसको मैं a ग्रेटर देन 2 कर देता हूँ, ओके, ये अब ट्रू हो गई और में अब ये इवैल्यूएट ही नहीं होगी। ओके, तो अगर मैं b2 प्रिंट कराता हूँ, ओके, b2, ये वाला हमारा एंड का चेकिंग अभी कमेंट कर देते हैं। ओके, तो और के लेफ्ट साइड जो कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है a ग्रेटर देन 2, वो ट्रू है क्योंकि a 5 है, 5 ग्रेटर देन 2 ट्रू है। तो और के एक साइड ट्रू है तो दूसरी साइड क्या है उसको मतलब ही नहीं है, तो ये इवैल्यूएट ही नहीं करेगा कंपाइलर, इसको स्किप कर देगा। तो b की वैल्यू प्लस प्लस होगी नहीं, b 10 ही रहेगा, तो देखिए b 10 ही रहेगा। ओके, और ये b2 में ट्रू आ गया। ओके, अगर ये मैं पहली कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, ओके, तब दूसरी चेक होगी, क्योंकि अगर पहली फॉल्स है तो अगला कंडीशन ट्रू सेकंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगी अगर पहला कंडीशन फॉल्स है। तो पहले तो मैंने फॉल्स कर दिया, a5 है, a ग्रेटर देन 10 फॉल्स होगा, तो अब b प्लस प्लस 11 हो जाएगा, तो इसमें 10 ग्रेटर देन 5 जो कि ट्रू होगा, तो इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू है और अब b 11 है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब इवैल्यूएट हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। ओके,
ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, जो कि यही समझाया मैंने। ओके, सो इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड इज नॉट चेक्ड, इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड इज नॉट चेक्ड। चेक ही नहीं होती, कंपाइलर वहाँ जाता ही नहीं। ओके, ऑलराइट। तो कॉमन मिस्टेक्स में ये हो गया, सिंगल एम्परसैंड अगर आप यूज़ कर लेते हो डबल एम्परसैंड में और आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहे हो तो गलत है। ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। डबल एम्परसैंड विदाउट अ स्पेस, दो एम्परसैंड स्पेसेस विदाउट अ स्पेस, ये लॉजिकल एंड है। सिंगल एम्परसैंड एक बिटवाइज ऑपरेटर है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। एंड के केस में ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। तो आप एंड मल्टीपल एंड्स लगा सकते हो। कहने का मतलब है ये कि अगर मैं ले लेता हूँ बूलियन B3, ओके, ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन A5 B10 है ना, तो ए ग्रेटर देन 2 एंड बी ग्रेटर देन 5 एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो आप मल्टीपल एंड कंडीशंस लगा रहे हो ना, तो उसमें सारी ट्रू होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप प्रिंट कराओगे B3, तो B3, इसको कमेंट करते हैं, A5 B10 के लिए चलाते हैं, 5 ग्रेटर देन 2 ट्रू, 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू, A प्लस बी 15 ग्रेटर देन 1 ट्रू, तो B3 ट्रू आएगा। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीपल एंड्स हैं तो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपने तो बोला था कि भाई ये बाइनरी ऑपरेटर है, ओके, इसको दो ऑपरेंड चाहिए, तो आप ऐसे सोचो कि ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है ट्रू या फॉल्स, वो इसका पहला ऑपरेंड बन जाएगा दूसरे एंड ऑपरेटर का। तो आप ऐसे सोचो, ये पहले वैल्यूएट हुआ, ओके, और इसका जो रिटर्न वैल्यू आया वो इस सेकंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का पहला ऑपरेंड बन गया। ओके, तो इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल डीप में सोचोगे, तो जब ये पूरा ट्रू होगा, और ये पूरा ट्रू तब होगा ये जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो पहली और सेकंड कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ये पहला लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू एंड ये वाली कंडीशन ट्रू तभी होगी जब ये ट्रू होगा। ओके, इन शॉर्ट, ये पूरा कंडीशन ट्रू तभी होगा, तीनों कंडीशन मिला के जब सब ट्रू होंगे। ओके, सिमिलरली और के केस में आप मल्टीपल लगा सकते हो, ओके, जिनमें से एक भी ट्रू हो सकता है। और ओके, तो सबसे पहले हम पहली वाली कंडीशन ही ट्रू रखते हैं, b ग्रेटर देन 15 और a प्लस बी ग्रेटर देन 100 कर देते हैं। तो फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, तो अभी भी B4 ट्रू आएगा। ओके, B4 आ गया ट्रू। ओके, अब मैं कर देता हूँ पहली वाली कंडीशन फॉल्स, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू, तीसरी वाली कंडीशन फॉल्स। तो यही ट्रू है बस, b ग्रेटर देन 5, पहली वाली फॉल्स है, थर्ड वाली भी फॉल्स है। ओके, अभी भी ट्रू आएगा B4। अब इसको हम फॉल्स कर देते हैं, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ओके, तो अभी भी आएगा ट्रू। ओके, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब इसको भी फॉल्स कर देते हैं, जब तीनों फॉल्स होगी तब जाके ये और फॉल्स देगा, तो B4 फॉल्स है। ओके, तो अगर आप एक और एंड लगा सकते हो ऐसे ही, और एक और कंडीशन लगा सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बाइनरी ऑपरेटर है तो एक से ज़्यादा ऑपरेंड कैसे ले रहा है, तो ऐसे सोचो कि पहला और इवेल्युएट हुआ, ओके, इसने एक रिटर्न वैल्यू भेजी से V1, ओके, तो जो वैल्यू V1 भेजी वो इस सेकेंड लॉजिकल और का पहला ऑपरेंड हो गया, तो V1 एंड ये। फिर अगर एक और लगा होगा तो V1 एंड ये जो पूरा हुआ वो एक ऑपरेंड बना जो अगले और ऑपरेटर का पहला ऑपरेंड, एंड देन एक और कंडीशन, एंड ऐसे जितना भी आपके पास कंडीशन लगी हो। ओके, तो अगर आपको इसके बारे में सोचना है ना, तो अगर मेरे पास कैर C हो गया A, ओके, अगर मुझे पता लगाना है कि ये वॉवेल है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, बूलियन इज वॉवेल। ओके, वॉवेल लेटर 5 तरीके हो सकते हैं, A I O U। तो मुझे C को सारे पॉसिबल कैरेक्टर से कंपेयर कर लेना है, A और, तो AEIOU, ओके, AEIOU। बहुत ही क्लियर सिंपल एग्जाम्पल ये बताने के लिए कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को साथ में लगा सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ओके, तो इसकी रिटर्न वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि पहला वाला कंडीशन ट्रू हो गया, बाकी भले फॉल्स। ओके, तो और के केस में कोई भी कंडीशन ट्रू चलाया, इस वॉवेल ट्रू। अगर मैं इसको टी कर देता हूँ तो टी तो वॉवेल नहीं है, इसलिए इस वॉवेल फॉल्स आएगा। इसको मैं यू कर देता हूँ तो ट्रू आएगा। अपर केस ए कर देता हूँ तो फॉल्स आएगा, क्योंकि कैरेक्टर कंपैरिजन एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ये फॉल्स आएगा। तो अगर आपको अपर केस भी कंपेयर करना है
तो 5 कंडीशन और लगाओ, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू। ओके, तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इस वीडियो में कुछ अगर डाउट था, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। और ये जो पोस्ट है जो मेरी वेबसाइट पे मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ डाउट था तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। ओके, आप लॉग इन कर सकते हो टू कमेंट। बिना बिना लॉगिन के आप कमेंट नहीं कर पाओगे, और लॉगिन करना फ्री है, आप उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। तो या फिर कंटिन्यू विद गूगल कर लो, या फिर आप एक अपना ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड बना कर लो। आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे तब भी आपको यूज़र नेम चेंज करने का मौका मैंने ऐसा बना रखा है कि आप अपना यूज़र नेम चूज़ कर पाओ अगर वो अवेलेबल है तो। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।